सेकेंड पिलर जो हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, करियर। हेल्थ बहुत शानदार है, बहुत सक्सेस है, अब तो कहानी लिखनी है, अब तो जीने वाली हूँ, तो अब क्या है, करियर। करियर में हम जब 18 के होते हैं या जब हम अपने 12th स्टैंडर्ड में होते हैं, तब हमें मेजर डिसीजन लेना होता है कि एग्जैक्टली हम किस कोर्स को परस्यू करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं लाइफ में। और वहाँ पर हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कम डेवलप हो पाती है, या फिर हमारे पास वो लोग नहीं होते जैसा हम बनना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रॉपर नहीं मिल पाती, गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो कई बार हम रॉन्ग कोर्सेज का चुनाव कर लेते हैं। सॉरी जो प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, तो इन सब पर हमें ध्यान देना है। रॉन्ग करियर, रॉन्ग कोर्स के चुनाव से आज तो आपको नहीं समझ आएगा, जब आप उस कोर्स को परस्यू कर रहे होंगे तो कैसे 3 से 4 साल निकल जाएंगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। वो खेल खेल में, हंसी मजाक में सबके साथ निकल जाते हैं। लेकिन जब आप एक बार उस डिग्री को लेकर के बाहर मैदान में उतरोगे असली जिंदगी में, तब आपको समझ में आएगा कि वो डिग्री क्यों ली थी, किस काम की थी। या फिर यूं कह लो कि आपको बस पता होना चाहिए कि आप किस कोर्स को परस्यू करने जा रहे हो, उस कोर्स में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या फ्यूचर है, क्या आप सचमुच उस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, आप पैशनेट हो, आप सचमुच वो करना चाहते हो। पहले उस इंसान पे थोड़ी सी रिसर्च कर लो जिसने वो काम ये किया है जो आप करना चाहते हो, उससे पूछ लो कि ये कोर्स कैसा होता है, इसके सब्जेक्ट्स क्या है ना। फिर अगर परस्यू करोगे तो आपको मजा बहुत आएगा और आप अच्छे से कर भी पाओगे। प्लस आपने डिग्री ले ली और सपोजिंगली वो कोर्स आपको उतना जचा नहीं, उतना समझ नहीं आ रहा है, या फिर मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आपने उस कोर्स को परस्यू करने के दौरान खुद को समझा है, खुद को ढूंढा है, जिसे हम इनर कॉलिंग कहते हैं। थ्रू टॉक्स, सेमिनार्स, अच्छे लोगों से आप वहाँ पर मिले हो, तो फिर अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी स्किल पर काम करना है, खुद को अपग्रेड करना है, अपडेट करते रहना है, क्या और मैं कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको अपने अर्ली 20s में ही करना है, क्योंकि अर्ली 20s वो पीक वाली एज होती है। जो भी करना है सब कुछ मुझे इधर ही करना है, 20s वाली एज में, अर्ली 20s से लेकर के लेट 20s तक, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी जो क्षमता होती है सीखने की वो इतनी नहीं हो पाती। उसके बाद फिर धीरे धीरे 30 के बाद घटने लग जाती है। तो ध्यान देना है कि ये जो हमारे पास टाइम है 21 to 30, ये बहुत ही प्रेशियस टाइम, इसे कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। एक एक घंटे को ऐसे यूज करना है कि मैंने इस 1 घंटे में क्या किया मुझे पता होना चाहिए। मैं पूरे के पूरे दिन को प्लान करूंगा, मैं कैसे अपने दिन को जीना चाहता हूँ ये प्लान होना चाहिए। कुछ भी, कोई भी डिग्री परस्यू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि क्यों परस्यू कर रहा हूँ, है ना। और सिर्फ इसलिए नहीं कर लेना क्योंकि ग्रेजुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनर्स कर लेते हैं, मतलब मैं डिग्री का नाम नहीं लूँगी, पर किसी भी पर्टिकुलर कोर्स में ऑनर्स कर लिया, उसमें मास्टर्स कर लिया, फिर पीएचडी कर लिया, अंदर में टीचर बन गए। तो फिर एक बार सोचना है ना कि आपने सिर्फ पर्टिकुलर डिग्री जो ली थी वो क्यों ले रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या सिर्फ टीचिंग के लिए आप उस डिग्री को ले रहे थे। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ज़रूरी वैसे ग्रेजुएशन भी नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि मैं कर क्यों रहा था, क्योंकि सब कर रहे हो तो इसलिए कर रहा था, या फिर ज़रूरत थी इस ऑनर्स डिग्री की। ये जो भी डिग्रीज हैं, बहुत ही समझते हुए और बहुत ही रिसर्च के साथ आगे बढ़ना है। रॉन्ग चॉइसेस आगे जा कर के बड़ी दिक्कतें देती हैं।